हेलो दोस्तों, आप सबों का केमिस्ट्री क्लासेस भाई अशरफ अली में स्वागत है। कुछ दिनों के बाद मैं पुनः अपना वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया हूँ। बिलियन चैप्टर का कुछ बिंदु बाकी था। वैसे मैं राउल्ट के नियम के आधार पर बिलियन दो प्रकार के होते हैं, आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन मैंने डिफाइन कर दिया था। फिर वहाँ से अनादर्श बिलियन की प्रकार बाकी है। आप पूरे वीडियो को अंततः देखेंगे, आधा अधूरा वीडियो को नहीं देखना होगा और कॉपी में इसको नोट कर लेना होगा। आइए हम देखते हैं अनादर्श बिलियन के प्रकार। यह बेटा दो प्रकार के बिलियन होते हैं, अनादर्श, और यह बिलियन अपना विचलन गुण प्रदर्शित करता है, जिसके आधार पर एक धनात्मक विचलन होता है और एक ऋणात्मक विचलन होता है, जिसको अंग्रेजी में धनात्मक विचलन को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और ऋणात्मक विचलन को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। अभी सबको मैं बिंदु बाई बिंदु डिफाइन नहीं करूं, बल्कि इस पर जो अंतर होता है कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर स्पष्ट करें, वही बिंदु को मैं डील कर लेता हूं। आप वहां से देख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह सारी चीज देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, तो आप धनात्मक विचलन एक साइड लिख देंगे, एक साइड ऋणात्मक विचलन, और पहला बिंदु लिखेंगे एक निश्चित संघटन पर विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है, अतः क्वथनांक निम्नतम होगा। वाष्प दाब अधिकतम होगा तो उसका क्वथनांक न्यूनतम होगा, माने कम होगा। दूसरा होगा निम्न तापीय समक्वाथी विलयन बनाता है, यानी दूसरा बिंदु हो जाएगा निम्न तापीय समक्वाथी विलयन बनाता है। तीसरा, यदि उसका एंथैल्पी मिश्रण जो होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है और पॉजिटिव में होता है, जिसे विलयन बनाने के प्रक्रम में ऊष्मा का शोषण होता है। जब जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ऊष्मा का शोषण होगा। चौथा बिंदु, विलयन का आयतन घटकों के आयतन के योग से अधिक होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि अंतरा आणविक बल कम हो जाता है। अगर कोई पूछेगा कि एग्जाम्पल, तो आप सीधा कहेंगे डाई मेथिल कीटोन प्लस CH2। दूसरा हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइक्लोरोमेथेन। ये दो एग्जाम्पल्स होंगे जो धनात्मक विचलन के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं ऋणात्मक विचलन में क्या कहता है बिंदु। पहला, एक निश्चित संघटन पर विलयन का वाष्प दाब निम्न व क्वथनांक उच्च हो जाता है। यहां वाष्प दाब अधिक है, यहां निम्न है, तो क्वथनांक उच्च हो जाएगा, यहां निम्न हो जाएगा। ध्यान रखना होगा, याद कर लेना होगा। उच्च तापीय समक्वाथी विलयन बनाता है, यह निम्न बनाता है। इसका मिश्रण जब निगेटिव होगा तो जीरो का मान बड़ा होगा, यानी विलयन बनाने की प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है। चौथा, विलयन का आयतन घटकों के आयतन के योग से कम होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि अंतराण्विक बल बढ़ जाता है, इसमें कम हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन और डाई मेथिल कीटोन। इस तरह के आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। या आप एसिटिक एसिड प्लस C6H5n, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। आप इसको नोट कर लेंगे, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, ऋणात्मक विचलन को हम एजीट्रोप अंग्रेजी में कहते हैं, एजीट्रोप मिश्रण। अब वह बिंदु जो है मैं आगे बनाने जा रहा हूं, पहले इसको आप नोट कर ले। 1 मिनट का मैं समय था, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अगला जो टॉपिक बहुत ही लाजवाब है, एजीट्रोपिक मिक्सचर, और इसका एक और नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसका हिंदी होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। बड़ा अच्छा नाम है और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। ये बड़ी मजेदार है, इसको जानना है बेटा। इससे एग्जाम में मैंने क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, बहुत टफ क्वेश्चन था, लेकिन देखने में इजी होगा, आप ध्यान देंगे। अब पहले इसको परिभाषित कर लें कि वैसा विलयन सॉल्यूशन लिखे हैं जिनका द्रव तथा वाष्प प्रवस्था में संघटन समान तथा क्वथनांक नियत हो, उसे हम एजीट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान देंगे,
वैसा विलयन जिनका द्रव तथा वाष्प अवस्था में संघटन समान तथा क्वथनांक नियत हो उसे हम एजिट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। जैसे एजिट्रॉपिक मिक्सचर को ही हम ले लिए जो सोल्यूशन फेज प्रवस्था के रूप में है, मैं वहां ताप बढ़ाऊंगा यानी बॉइलिंग क्वथनांक होगा। एजिट्रॉप्स ये वेपर फेज में बदलेगा, वाष्प अवस्था में बदलेगा तो यहाँ कंपोजिशन होगा परसेंटेज x प्लस परसेंटेज y, यानी x a हो जाएगा y b हो जाएगा, जो कि एग्जाम्पल में आपको दिखाई देगा। ये वेपर फेज में होगा कंपोजिशन परसेंटेज x प्लस परसेंटेज y a प्लस b। अब एजिट्रॉपिक मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है बेटा, यहाँ एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो याद रखना है, यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं न्यूनतम क्वथन एजिट्रॉपिक मिश्रण, न्यूनतम क्वथन एजिट्रॉपिक मिश्रण। दूसरा होता है अधिकतम क्वथन एजिट्रॉपिक मिश्रण। दोनों को मैं परिभाषित कर दूंगा और उसका एग्जाम्पल दे दूंगा, और बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ बीएम आपको याद कर लेनी होगी। यदि न्यूनतम को अगर हम परिभाषित करेंगे, कहेंगे ऐसा विलयन जो अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाते हैं उसे न्यूनतम क्वथन एजिट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। यानी अधिकतम जो है धनात्मक विचलन ही दर्शाता है, उसको हम कहेंगे न्यूनतम। जल प्लस इथाइल एल्कोहल, इसमें द्रव्यमान परसेंटेज जो दिया गया है 95.57%, ये एथिल एल्कोहल का पूछ देगा एकदम एग्जाम में। एक दोनों एग्जाम्पल लिख देगा, पूछेगा एथिल एल्कोहल का इसमें परसेंटेज क्या है, तो आपको यही देना होगा। 100 से निकाल लीजिएगा तो जल का हो जाएगा जल प्लस नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल चाहे प्रोपिल एल्कोहल 72.0 इसका परसेंटेज है। इसका हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन प्लस एथिल एल्कोहल 6.8 एथिल एल्कोहल का है, माने अलग अलग एथिल एल्कोहल में परसेंटेज है। उसके बाद अधिकतम क्वथन एजिट्रॉपिक मिश्रण, ऐसा विलयन जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं उसे अधिकतम क्वथन एजिट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। जल प्लस HCl, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बीएम है, इसको जरूर आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड 20.3% और 100 में से जल जो निकाल लीजिएगा वो परसेंट जल का हो जाएगा। फिर जल प्लस HNO3 58.0%। आप इस पहले वीडियो को देख लें, समझ लें, कॉपी में नोट कर लें। आप पहले नोट कर लें। आशा होगा आप नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको बाद नोट कर लीजिए। मैं आग्रह आपसे करता हूं कि ये वीडियो को पूरा देखना था आपको। हर हाल में पहले वीडियो देखिए, व्यूज़ मत बढ़ाइए, पूरा देखिए। कॉपी में जितने लोग नोट करेंगे, लॉकडाउन की क्लास खुलने के बाद वहीं से मैं सिलेबस स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन बहुत मेहनत के साथ क्लास दिया जा रहा है। एक तरीके से और भी तेजी के साथ सारे वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। ये बिंदु खत्म हो गया है, विलयन चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण और खतरनाक बिंदु शुरू करेंगे, अनुसंख्या गुणधर्म, जो कि उस बिंदु को मैं पढ़ाऊंगा। उसी में सारे जो है व्यंजक हैं, जिन व्यंजकों को मैं साबित करूंगा और उस पर आंकिक बनाकर चलूंगा। लंबा लंबा वीडियो होगा, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा का वीडियो होगा। आप इस पूरे वीडियो को विस्तार पूर्वक देखें, समझे, जाने, अच्छा लगे बेटा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के पास शेयर करें। यदि कोई मित्र छूट जाए उन्हें जरूर आप रिमेंबर याद करें और उन्हें शेयर कर दें और कहें कि नोट कर लो बेटा, ये मौका आखिरी है, इसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा। मैं कैसा यूट्यूब पर पढ़ाता हूं, अपना कमेंट में राय जरूर दें। धन्यवाद।